नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म टॉपर्स एकेडमी पॉइंट में। जैसा कि आप सबको हम लोग ये जो पार्ट वाइज क्लास दे रहे हैं, जिसमें 4 क्लास हम आपको दे चुके हैं, है ना? और एक बेहतरीन सा टॉपिक से हम लोग सारे क्वेश्चंस को ऐड किया है और 4 पार्ट पढ़ा दिया है। हम लगभग 50 पार्ट इसमें पढ़ाएँगे, ठीक है? 50 पार्ट। आज 5वाँ क्लास है, पार्ट 5 है, तो आज देखेंगे इसको। इसमें क्या-क्या क्वेश्चन है देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फटाफट अंदाज में देखेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देंगे हमारे सारे साथी। हमारे सारे कमांडो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिएगा। कह रहा है ऑपरेशन फ्लड, है ना? का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बताएँगे। बाढ़ नियंत्रण से, गेहूँ उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से या फिर मछली उत्पादन से? आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ऑपरेशन फ्लड यानी कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? इसका राइट जवाब हो जाएगा दुग्ध उत्पादन यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है वो दूध उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है किस विटामिन की कमी से हड्डियों में रिकेट्स रोग होता है? किस विटामिन की कमी से हड्डियों में रिकेट्स रोग होता है? हमारे साथी बताएंगे। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। का राइट जवाब बताएँगे आप लोग कमेंट करके। इसका राइट जवाब हो जाएगा हड्डी जहाँ पर आया तो विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है जो कि हड्डियों में होता है। रिकेट्स रोग किसमें होता है? शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा डी यानी विटामिन डी। आगे देखिएगा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत क्या का सिलिकॉन वैली, है ना? यानी भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ऑप्शन है हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु या फिर गुरुग्राम। भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? सिलिकॉन वैली का राइट जवाब होगा बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है ना? भारत का ही शहर बेंगलुरु है। आगे है लोदी वंश का संस्थापक कौन है? लोदी वंश, है ना? लोदी वंश का संस्थापक कौन है फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या फिर खिज्र खां। तो लोदी वंश का संस्थापक जो हो जाएगा वो बहलोल लोदी होगा। बहलोल लोदी यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो कि करेक्ट आंसर होगा। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट अंदाज में देखेंगे, ना रुकेंगे ना झुकेंगे, है ना? ना रुकेंगे ना झुकेंगे, लगातार क्वेश्चंस करेंगे। लगातार क्वेश्चंस करेंगे। कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन है दक्कन का पठार, तिब्बत का पठार यानी पामीर का पठार या फिर कोलंबिया पठार या फिर कोलोराडो पठार, है ना? तो इसका विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा पामीर का पठार यानी कि तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार में आता है ना? आगे देखिएगा, आनुवांशिकी, है ना? यानी जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी के जनक पूछ रहा है ना? आनुवांशिकी के जनक कौन है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल या फिर लैमार्क या फिर अरस्तू। तो आनुवांशिकी के जनक जो हो जाएंगे वो ग्रेगर मेंडल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना? राइट जवाब। आगे देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? ऑप्शन 1885, 1890, 1905 या फिर 1920 ईस्वी में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, ये वो ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट जवाब। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस उपकरण द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है ना? किस उपकरण द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? ऑप्शन है बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, सिस्मोग्राफ या फिर इलेक्ट्रोमीटर। तो भूकंप की तीव्रता जो मापी जाती है वो सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी है जो कि राइट जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, आप लोग हमारे थ्योरी क्लास को
पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं। और इस मतलब कि जो यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म से इस पे भी हम थ्योरी क्लास देते हैं, तो आप लोग रेगुलर जुड़कर हमसे अच्छे से अच्छे कंटेंट पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नो बकवास सीधा बात करेंगे। क्या कराएँ? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ऑप्शन है कबीर, कालिदास, जयदेव या फिर सूरदास। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव, कबीर, कालिदास या फिर सूरदास। तो गीत गोविंद के रचयिता जो है वो जयदेव हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है? जयदेव हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आगा खां पैलेस, है ना? भारत के किस शहर में स्थित है? आगा खां पैलेस, है ना? जहाँ की हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी को कैद करके रखा गया था, याद कीजिए। कमेंट बॉक्स में उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइएगा। आगा खां पैलेस में किन्हें रखा गया था? है ना? पूछ रहा है आगा खां पैलेस भारत के किस शहर में स्थित है? वो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आगा खां पैलेस पुणे में स्थित है। कहाँ है? पुणे में स्थित है। अगला है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी यानी स्टेप्स कहाँ पाई जाती है? पहला क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है फ्रेंड्स कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो क्या है? स्टेप्स है ना? स्टेप्स है और वो स्टेप्स कहाँ पाई जाती है? बताएंगे कौन से अंग में पाई जाती है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी? तो देखेंगे ऑप्शन है नाक में, कान में, उँगली में या फिर घुटना में। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कान में स्टेप्स नाम की हड्डी पाई जाती है जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है ना? आगे देखिएगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है फ्रेंड्स वो कितने वर्षों का होता है बताएंगे? ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 2 वर्ष, है ना? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों का होता है। आगे क्वेश्चन है प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किस चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? प्रसिद्ध जो एक चेतक घोड़ा था, चेतक जो है वो घोड़ा का नाम था, वो किससे संबंधित था? झांसी की रानी का घोड़ा था, महाराणा प्रताप का था, शिवाजी का था या फिर अकबर बादशाह का था? बताएंगे? तो ये चेतक जो था महाराणा प्रताप का घोड़ा था, यानी कि महाराणा प्रताप के से प्रसिद्ध था चेतक नाम का घोड़ा। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है यूरो कहाँ की मुद्रा है? यूरो कहाँ की मुद्रा है? ऑप्शन है अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन या फिर रूस। यूरो कहाँ की मुद्रा है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरो जो है वो कि यूरोपीय संघ की मुद्रा है। आगे देखिएगा, कह रहा है विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? ऑप्शन है टोंगा गर्त, मेरियाना गर्त, प्यूर्टो रिको गर्त या फिर जावा गर्त। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मेरियाना गर्त जो है वो विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है, ठीक है? आगे देखिएगा क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर रहा है पेसमेकर का संबंध किससे है? यानी पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? ऑप्शन है गुर्दा से, मस्तिष्क से, हृदय से या फिर फेफड़ा से। पेसमेकर, पेसमेकर किससे संबंधित है? कौन सा अंग से? तो पेसमेकर जो है वो हृदय से संबंधित है। किससे है? हृदय से है। ऑप्शन नंबर सी, हृदय से। आगे देखिएगा, कर स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? लुधियाना, अमृतसर, चंडीगढ़ या फिर पटियाला? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अमृतसर। आप लोग जानते हैं कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है ना? आगे का क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम में होती है। तुम पूछ रहा कि मासिन राम जो है
वो कौन-सा राज्य में स्थित है? असम में है, मेघालय में है, त्रिपुरा में है या फिर अरुणाचल प्रदेश में है? तो ये राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय। हम कमेंट देखते रहते हैं, आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए, है ना? तो भारत का जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम है, वो मेघालय राज्य में स्थित है ना? आगे देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, यूनिक सा क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? थॉमस एडिसन ने, ऑल्बर्ट आइंस्टीन ने, आइजैक न्यूटन ने या फिर गैलीलियो ने? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। आगे का क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन-सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सबसे ऊँचा नागरिक सम्मान कौन-सा है? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, परम चक्र, परमवीर चक्र या फिर भारत रत्न या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो इसका भारत का जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो भारत रत्न है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, बड़ा ही फास्ट अंदाज में हम लोग देख रहे हैं। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी बताएँगे? ब्लड ग्रुप की खोज ऑप्शन है कार्ल लाइड स्टीनर, विलियम हार्वे, लुई पास्चर या फिर रॉबर्ट हुक बताएँगे? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन 11 जून, 5 जून, 1 दिसंबर या फिर 8 मार्च। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 5 जून, है ना? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे फटाफट अंदाज में, बिना रुके, बिना झुके। कहता है, अजंता और एलोरा की गुफाएँ किस काल से संबंधित है? अजंता और एलोरा की गुफाएँ जो संबंधित है, वो गुप्त काल से है। किस काल से है? गुप्त काल से है। आगे देखेंगे, कह रहा है हँसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम जो होगा नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, है ना? नाइट्रस ऑक्साइड होगा। अगला देखिएगा क्या कह रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है वो वर्गीज कुरियन माने जाते हैं, है ना? तो आज इतना ही मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।